हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे फर्स्ट चैप्टर का अति लघु क्रिया प्रश्न भारतीय भवन। यानी वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, तो वह होता है पदार्थ। क्या कहलाता है? मैटर। अब यह द्रव्य क्या है? यहाँ पर देखिए, इस द्रव्य में और इस द्रव्य में क्या है? डिफरेंस है। इस द्रव्य का मतलब है पदार्थ और इसका मीन्स हुआ लिक्विड। यानी वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान एवं क्या हो, आयतन हो और कुछ स्थान घेरता है, उसको क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इस सब को हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अब है, क्या चीनी एक द्रव्य है? जी हाँ, चीनी एक क्या है? द्रव्य है। अब है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं इस प्रकार है, मुख्य रूप से इसे तीन भागों में बांटा गया: सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। अब है, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाता है? आयतन। यानी वह जितना जगह छेकता है वह क्या कहलाता है? आयतन। अब है, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 10 डिग्री सेल्सियस है, यह क्या होगा? लिक्विड में। क्योंकि 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ठोस की अवस्था में परिवर्तित होगा। अब है, अंतरानुक स्थान से आप क्या समझते हैं? चलिए हम इसको लिख लेते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरानुक स्थान कहते हैं, यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं चित्र में क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये पदार्थ के क्या है? कण है, यानी इसमें जो स्थान है उसी को कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। क्या है? अंतरानुक आकर्षण बल क्या है? यानी पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे हम अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि हम आपको चित्र में दिखाते हैं, यह क्या है? इसमें इसके बीच क्या लग रहा है? यानी इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? बल लग रहा है। इसी को कहेंगे अंतरानुक आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? तो इसका आंसर हुआ क्योंकि ठोस पदार्थ के कण इतने मजबूत होते हैं कि वे अपनी मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं और इसमें रिक्त स्थान भी बहुत कम होता है, इसलिए उसमें जो है बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। चलिए अब है क्वेश्चन नेक्स्ट। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का क्या प्रभाव है? तो इसको हम लिख लेते हैं। ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्राय बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती है कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर हो जाए। अतः ठोस पदार्थों में प्रसार की मात्रा बहुत कम होती है। चलिए हम आपको किताब में भी खोज को क्या करते हैं? दिखा देते हैं। तो इसका होगा आंसर यहाँ पर यहाँ से आप लिख सकते हैं ठोस पदार्थों का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं आप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बता रहे थे? ऊष्मा का प्रभाव। अब है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वायु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो उसको कहेंगे डिफ्यूजन, यानी विसरण। जैसे क्या है? अगरबत्ती है, इसको यानी जला देते तो क्या होती है? इससे यह वायु में चारों तरफ फैल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देंगे तो वह फर्श पर फैल क्यों जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि जल एक क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड, यानी द्रव है, और द्रव में जो है बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए फर्श पर अगर गिरा देंगे तो वह क्या होगा? फैल जाएगा। चलिए हम इसको लिख लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन जो है अधिक होगा? तो सिंपल ही है, यानी जिसमें जितना ताप देंगे उसका क्या होगा? वाष्पन अधिक होगा। तो इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्पन क्या होगा? अधिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो
चलिए हम इसको लिख लेते हैं। द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है, कम होने लगता है। जब हम वायु के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब जो है क्या होता है, कम होने लगता है, जिससे द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताइए पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो इसका होगा जल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा, यानी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान जो होते हैं काफ़ी उच्च होते हैं। अब 17 है, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो यानी वह क्या होगा, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वह बर्फ में परिणत हो जाएगा। गैस को ठंडा करने पर क्या होता है, तो वह गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वह द्रव में परिणत हो जाता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वह जो है सीधे वाष्प में परिणत होगा। अब पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं, तो यह हम जानते हैं प्लाज्मा अवस्था। अब 21 है, क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रवों को नहीं। इसका कारण है कि गैसों की तुलना में द्रव में जो होता है अंतराणुक स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम गैसों को जो है संपीड़ित कर सकते हैं और लिक्विड को संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी उसको दबा नहीं सकते। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं।